धर्म के आधार पर राजनीति करके लोगों को जो धर्म का नशा चढ़ा के आपने जो राज करना था वो कर लिया। अब जनता समझदार होगी। भाजपा के नेता क्या बयान दे रहे हैं कि गुरुद्वारों को मस्जिदों को उखाड़ फेंकेंगे। हमारी बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि हम हनुमान जी बेनीवाल को चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे। आपने समर्थन मांगा है कि जो है समर्थन दिया जाए गठबंधन को, किस तरह की उम्मीदें राजस्थान के अंदर? देखिए, पिछले 5 साल 2018 से लेकर 2023 जितने भी यहाँ किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं के साथ जिस भी तरह की समस्या खड़ी, चाहे सीएचए के बच्चों का मामला हो, तृतीय श्रेणी टीचर का मामला हो, एआरसीपी का मामला, कोई भी आंदोलन हो, वो एक तरफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मजबूत लड़ रही थी और दूसरे प्लेटफार्म से आरएलपी बहुत मजबूत लड़ रही थी। अब ये जो दोनों नदियां अलग अलग धार से इस लड़ाई को लड़ रही थी, अब ये इकट्ठी हो गई हैं, तो इनकी शक्ति बढ़ गई है। इनके समर्थक और इनमें विश्वास रखने वाले लोग, आजाद समाज पार्टी विश्वास रखने वाले लोग जब संगठित हो गए हैं तो लोकतंत्र में जिनका वोट ज्यादा होगा उन्हीं का तो राज होगा। इसलिए इस बार आजाद समाज पार्टी आरएलपी गठबंधन की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जनता कांग्रेस भाजपा के राज से निराश। कांग्रेस कहती है कि भाजपा चोर है, भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग चोर है, भ्रष्टाचारी है, कार्रवाई कोई किसी पे करता नहीं है, जनता आम जनता परेशान है। तो अब लोग ठगे नहीं जाएंगे। अब लोग जनता ने तय कर लिया और एक मजबूत चेहरा जनता की सेवा के रूप में, महिला के रक्षक के रूप में हमारे दल के पास है, गठबंधन के पास है। हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में इस बार एक नया इतिहास राजस्थान में लिखा जाएगा। अगर दोनों दलों में से किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उस सूरत में जो है आपकी प्राथमिकता कौन सा? हमारी बिल्कुल प्राथमिकता ये है कि हम हनुमान जी बेनीवाल को चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे। सर, एक गठबंधन कोई फार्मूला नहीं। उनकी एक तकलीफ ये थी कि मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ 25 साल से, मेरे लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं उस संघर्ष को, क्यों किसी के पिछलग्गू बन के अपने झंडे को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जब आ गया हूं तो कमी पूरी हो गई। अब हम दोनों भाई मिलके इनकी उस जो पीड़ा थी उसको मैंने हरने काम किया। अब इनके पास कोई पीड़ा नहीं, अब इनके पास एक ही पीड़ा है यहाँ की जनता की, और उसको इस बार हम हरने काम करें। नजर आएंगे मतलब कूल नहीं, अब बेनीवाल साहब यहाँ की जनता की समस्याओं को कूल कर देंगे और यहाँ की जनता जो है वो समस्याओं से, उनकी समस्या खत्म होगी, वो अधिकारों के साथ समान जीवन जीतेगी। फाइनल में इंडिया जीतेगी, आपने जिक्र किया, वर्ल्ड कप फाइनल भी भारत जीतेगी और हम लोग भी यहाँ राजस्थान में जीतेंगे। सर आपके गठबंधन का उम्मीदवार है विक्रम गुजर देवली उनियारा से, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, क्या सपोर्ट करो जीतते हैं तो क्या पता कांग्रेस में चल जाए? बहुत अच्छा सवाल है। तब तक कांग्रेस की पृष्ठभूमि, जब तक हमारे दल नहीं थे मजबूत, और जब हम इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कांग्रेस भाजपा को छोड़ो, अपने दल की तरफ चलो जो वास्तविकता हमारा सच्चा हितैषी है। अब वो यहाँ इसलिए आए हैं कि इन दलों से उनका कोई फायदा, इनको तो वोट देते बहुत दिन हो गए ना, लेकिन यहाँ की जनता तो परेशान है। अपने हकों के लिए कोई भी जाता है तो गोलियां खानी पड़ती है, लाठें खानी पड़ती है। भाजपा के नेता क्या बयान दे रहे हैं कि गुरुद्वारों को मस्जिदों को उखाड़ फेंकेंगे। धर्म के आधार पर राजनीति करके लोगों को जो धर्म का नशा चढ़ा के आपने जो राज करना था वो कर लिया। अब जनता समझदार होगी। अब इस प्लेटफार्म पे नहीं जाएगी, अब अपनी लड़ाई, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी और जनता इस बात लड़ रही। बीजेपी और कांग्रेस के हेलीकॉप्टर का मुकाबला आरएलपी और एएसपी कैसे कर रहे हैं? पैदल कर देंगे सड़क से, क्यों घबरा रहे हैं।